आज हम यूरोपियन कंपनियों के आगमन से रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस को टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा जो था वो पहला वायसराय था जो 1505 से 9 तक रहा। नीले पानी या शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा ने अपनाई थी। चुलंकी युद्ध जो हुआ था वो 1508 में हुआ था। पुर्तगालियों को गुजरात, मिस्र तथा तुर्की के संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े ने हराया था। 1509 में पुर्तगालियों ने इस संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को हराकर ईसाई जगत की सर्वोच्चता स्थापित की। पुर्तगाल के राजा मैनुअल ने वाणिज्य का प्रधान की उपाधि धारण की। अल्बुकर्क 1509 से लेकर 1515 तक भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक था अल्बुकर्क। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क को कहा जाता है। सती प्रथा बैन किया था इसने और ये सेकंड पुर्तगाली वायसराय था। फर्स्ट पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा था और फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क जो था वो भारत का सेकंड पुर्तगाली वायसराय था जिसने सती प्रथा को बैन किया और भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्बुकर्क था। कृष्णदेव राय के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो अल्बुकर्क का जो संबंध था कृष्णदेव राय के साथ वो मैत्रीपूर्ण संबंध थे। 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। इसी के साथ ही भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। तो अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था और उसके बाद पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। इसने सरकारी कार्यालय कोचीन को भी बनाया। 1530 में कोचीन की जगह गोवा पुर्तगाली राज्य की राजधानी बनी। नीनो डी कुना पुर्तगाली व्यापार का विस्तार पूर्वी तट पर भी किया गया। 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। 1557 में यहीं से पहली बुक छपी थी। गोवा तथा दमन दीव भारतीय सेना ऑपरेशन विजय चलाकर 1961 में प्राप्त किया गया। वेदरा का युद्ध 1759 में शुरू हुआ। अंग्रेजों की इसमें और वेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ। अंग्रेजों की जीत हुई और डचों का हार हो गया। अंग्रेजों की जीत इन्होंने इंडोनेशिया की अपनी फैक्ट्री डचों को बेचकर इसे छोड़ दिया। इन्होंने भारत में अपनी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर भारत छोड़ दिया। तो क्या किया अंग्रेजों ने? इंडोनेशिया की अपनी फैक्ट्री डचों को बेचकर इंडोनेशिया को छोड़ दिया और डचों ने भारत में अपनी अंग्रेजों को डचों ने अपनी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर भारत को छोड़ दिया था 1759 में। इसलिए डचों का पतन जो हुआ था वो 1759 में हो गया था। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों के निवासियों को कहा जाता है। भारत में डचों का आगमन 1595-96 में हुआ था। इनकी कंपनी का गठन 1602 में की गई थी। पहला जो यात्री था वो कार्लिनियन हंडस्टमान या हाउटमैन था। पहली फैक्ट्री जो थी उन्होंने मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित की थी। भारतीय कपड़ों को निर्यात की वस्तु बनाया इन्होंने और इनका पतन वेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों ने हराया जिसके बाद इन्होंने भारत छोड़ दिया। तो वेदरा के युद्ध के बाद डचों का पतन हो गया। डालो MPPCS डालो मतलब डच ने पहली अपनी फैक्ट्री स्थापना की मसूलीपट्टनम में 1605 में भारत में पहली बार, फिर पुलिकट में 1610 में, पीपली में 1627 में, बंगाल में पहली थी और चिरनसुरा बंगाल के अंदर 1653 में गुस्तावस फोर्ट ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और उस टाइम की रानी एलिजाबेथ थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई वो 1608 में आई। पहला यात्री था कैप्टन हॉकिंस। पहली व्यापारिक कोठी जो इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी वो सूरत में 1608 में लगाई थी
व्यापार शुरू किया था इन्होंने, जेम्स प्रथम ने। व्यापार शुरू किसने करवाया था? तो जेम्स प्रथम ने शुरू किया था। शासन शुरू, ब्रिटिश शासन की स्थापना 1765 में हुई थी, बक्सर के युद्ध के बाद। शासन को मान्यता मिली थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, और एकाधिकार समाप्त हो गया था आंशिक आदि तरीके से 1813 में हो गया था, और पूर्णतः 1833 में हो गया था। शासन समाप्त हो गया था 1 नवंबर 1858 को। ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया था 1 नवंबर 1858 से 1947 में जाके ब्रिटिश शासन भी खत्म हुआ क्राउन का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव 1599 में हुई। स्थापना 1600 में हुई। चार्टर एक्ट 1600 द्वारा 15 साल का व्यापारिक एकाधिकार बाय रानी एलिजाबेथ के द्वारा था। शुरू में 217 साझेदार थे। पहला गवर्नर जो था वो टॉमस स्मिथ था। व्यापार शुरू हुआ 1608 में सूरत से। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा व्यापार शुरू किया गया, और शासन की स्थापना 1765 में हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन की स्थापना 1765 में हुई। नींव 1757 में रखी गई और मान्यता 1773 में दी गई, और इसका अंत 1858 में हुआ। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, आंशिकता 1833 में हुआ, पूर्णता 1833 में हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।